नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। 22 जनवरी यानी कल अयोध्या में राम मंदिर के अंदर भगवान राम एक बालक के स्वरूप में विराजमान होंगे और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। लिहाजा तैयारियां पूरी तरह से अपने अंतिम चरण में हैं और आज और कल 2 दिन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि आज क्या कुछ यहां विशेष होने वाला है। पहले विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान होंगे जिनका सिलसिला चल ही रहा है और आज भी कई तरह के अनुष्ठान होने हैं। सुबह रामलला का मध्यावधि वास होगा और साथ ही सायं के वक्त यानी शाम के समय श्यावधिवास होगा। और जबकि दूसरी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के कल के दौरे से जुड़ी तैयारियां जो हैं क्या कुछ रहेंगी, इस पर जानकारी आपको देते चलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:25 पर अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहां इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कल प्राण प्रतिष्ठा होनी है और लगभग 27.5 घंटे का समय रह गया है। और आपको बताते चले कि विशेष अनुष्ठान प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो जारी हैं आज भी जारी रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अनुष्ठान चल रहे हैं। रामलला के 2 तरह के निवास कराए जाएंगे। औषधि युक्त जल से उनका स्नान होगा और कल प्राण प्रतिष्ठा होगी। और आपको बता दें कि जिस तरह से प्रकृति एक जीव के शरीर में जो तत्व देती है, जिन तत्वों की मौजूदगी से प्राण संभव होते हैं शरीर में, उसी तरह के तत्वों के संपर्क में प्रतिमा को लाया जाता है। उसके साथ जुड़ी जो आस्था है, उस आस्था को ये जो अनुष्ठान है और प्रगाढ़ करते हैं। वैज्ञानिक आधार पर इसे सिद्ध भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए उच्च कोटि की बुद्धिमत्ता, कौशल की आवश्यकता है और चेतना का यहाँ पर प्रतिमा में स्थापना किए जाने का ये एक कार्यक्रम होता है। और कल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने को जुड़ी जो खबरें हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी कल रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने राम नगरी अयोध्या के दौरे पर आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 10:25 पर अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगे और सुबह 10:55 पर श्री राम जन्मभूमि पहुंचेंगे और दोपहर करीब 12:05 के समय से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। दोपहर 2:10 पर वो कुबेर टीला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। और 22 जनवरी यानी कल के दिन अयोध्या में पुष्प वर्षा होगी। सेना के हेलीकॉप्टर से ये पुष्प वर्षा कराई जाएगी। आपको बता दें कि ये जो नज़ारा होगा बेहद अद्भुत होगा, आकर्षक होगा, मनमोहक होगा। भगवान राम की नगरी अयोध्या और अयोध्या वासियों के इस उत्सव में, इस उल्लास में 4 चांद लगेंगे और इसे पुष्प वर्षा के साथ और ज़्यादा आकर्षक बनाया जाएगा। आपको बता दें कि कल पूरी अयोध्या में पुष्प वर्षा की जानी है। सेना के हेलीकॉप्टर से ये पुष्प वर्षा कराई जाएगी। बाईस जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले राम मंदिर का एक नया वीडियो सामने आया और इस वीडियो में राम मंदिर की शोभा देखते ही बन रही है। फूलों की खूबसूरत और आकर्षक सजावट बेहद भव्य और दिव्य दिखाई दे रही है और साथ ही इसकी बनावट भी काफ़ी आकर्षक है। ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। यानी प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में काफ़ी रौनक है। राम मंदिर में चकाचौंध है। पूरी राम नगरी जगमगा रही है। प्राण प्रतिष्ठा के अब कुछ ही पल शेष रह गए हैं।
ऐसे में अवधपुरी ने भी अब अपना श्रृंगार धारण कर लिया है। वो सज धज कर तैयार हो गई है और अपने प्रभु के आगमन को लेकर उसने अपनी बाहें फैला दी हैं। आपको दिखाते हैं कैमरे की नजर से अवधपुरी का नजारा। आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रकाश की व्यवस्था की गई है और साफ सफाई के साथ साथ नव्य दिव्य और भव्य अयोध्या के दर्शन आप सभी को हो रहे हैं। सड़क पर बड़े बड़े श्री रामचंद्र जी के कटआउट लगाए गए हैं, वहीं सड़क के किनारे रामायण काल के पात्रों को दर्शाया गया। आप ठीक सामने देख सकते हैं कि रावण और जटायु का युद्ध इस आकृति के माध्यम से दर्शाया गया है और इसके साथ ही जो राम जन्मभूमि की ओर जो पथ जाता है उस पर ऐसे ही रामायण काल को दर्शाया गया है। यानी कि जो श्रद्धालु अवधपुरी में आएंगे उनको भव्य रामलला के दर्शन के साथ साथ रामायण काल को भी जीवंत करते हुए अयोध्या नजर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश सैनी के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 अयोध्या। और अयोध्या में राम की पैड़ी पर युवाओं की टोली ने श्री रामलला के आगमन पर उत्सव मनाया। श्रद्धालुओं ने ढोल नगाड़े बजाए, डमरू, ढोल, नगाड़ा और शंखनाद किया। मध्य प्रदेश से आई युवाओं की टोली श्री रामलला के जयघोष करती हुई नजर आई। और देखिए कड़ाके की सर्दी में भी यहाँ नंगे पांव और धोती और बनियान में ये युवा उत्साह से लबरेज हैं, भरे हुए हैं और अद्भुत नजारा देखिए। और उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राहगिरी महोत्सव का शुभारंभ किया। श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता का पूजन कर, अभिषेक कर महोत्सव का शुभारंभ किया गया। यहां पर पहुंचे भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण का वेश धारण किए हुए कलाकारों को तिलक कर उनकी आरती की गई। राम के रूप में, माता सीता के रूप में, भगवान लक्ष्मण के रूप में। तो यहाँ पर तस्वीरें आप देखिए उज्जैन से हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ पर पहुँचे थे और इस कार्यक्रम की शुरुआत दरअसल उन्हीं के द्वारा की गई और बाकायदा आरती कर, भोग लगाकर ये कार्यक्रम शुरू किया गया। भगवान श्री राम का रूप यहाँ पर जिसकी आरती उतारी गई। दो तस्वीरें इसकी हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा देश श्री राम की भक्ति में झूम रहा है। भगवान राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ भी राममय हो गया है। श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह में श्री राम लला का ननिहाल भी झूम रहा है। रायपुर में गृह मंत्री विजय शर्मा भी रामायण मंडली के साथ राम भजन में भक्ति में डूबे नजर आए। मंत्री विजय शर्मा ने हाथ में मंजीरा लेकर रामायण मंडली के साथ भजन भी गाया। और हमारे सहयोगी तनु वर्मा रायपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। वासु चौरे भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं। वासु, पहले आपके पास आते हैं। अगर अभी की बात करें तो लगभग 24 घंटे के आसपास का समय रह गया है जब प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उत्साह जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। भोपाल वासियों में किस तरह का उत्साह है? ठंड तो पड़ रही है लेकिन ये भक्ति की गर्माहट है या उत्साह का जो उल्लास है वो लोगों को ठंड भी महसूस नहीं होने दे रहा। क्या तैयारियां हैं भोपाल में? बिल्कुल ठीक कहा आशीष आपने। देखिए पूरा देश अयोध्यामय है, पूरा देश राममय है। लोग ये समझ रहे हैं कि राम जी अयोध्या में तो आ रहे हैं लेकिन राम जी उनके घर पर भी आ रहे हैं और कुछ इसी तरीके का माहौल जो है वो पूरे भोपाल में इस वक्त नजर आ रहा है। चाहे मंदिर हो, चाहे घर द्वार हो, विशेष तौर पर साज सज्जा जो है वो की जा रही है। जगह जगह पर भगवान
श्री राम मंदिर, भगवान राम के मंदिर के जो भव्य स्ट्रक्चर हैं, जो रेप्लिकाज हैं, वो यहाँ पर बनाई गई हैं। सुंदर सजावट जो है वो मंदिरों में की गई है। मंदिरों में लगातार भजन कीर्तन का जो दौर है वो चल रहा है। कई जगहों पर अखंड रामायण के पाठ हो रहे हैं, सुंदरकांड के पाठ हो रहे हैं और बड़ा भक्तिमय माहौल जो है वो इस वक्त पूरे शहर में नजर आ रहा है। आप देखेंगे मंदिरों में जो साज सज्जा है वो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं की गई है, झंडियों से सजाया गया और जो श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं वो भी राम मंदिर के स्ट्रक्चर के सामने, क्योंकि अभी जिस तरह से अपील की गई है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से कि थोड़ा सा इंतजार करिए, जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाए उसके बाद आप लोग राम मंदिर के दर्शन करने आइए। लेकिन जो स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं सबके बीच उनका जो लुत्फ है वो यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं, उठाते हुए नजर आ रहे हैं, फोटोज ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और सभी में बड़े जोश का माहौल है, सभी में बड़े उत्साह का माहौल है। और इस सबसे एक और बात निकलकर सामने आई है आशीष की, लोग मंदिरों में भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और भगवान के अपने इष्ट के जो दर्शन है वो कर रहे हैं। हालांकि इस वक्त आप देख सकते हैं कि मंदिर में जो प्रातःकाल जो आरती होती है वो अभी आरती शुरू हो चुकी है, तो सभी भक्तगण जो है वो आरती में यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको वही तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि कैसे भगवान श्री राम के जो स्ट्रक्चर यहाँ पर मंदिर का लगाया गया उसके सामने लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, फोटोज क्लिक कर रहे हैं और इन तमाम जगहों पर शेयर करते हुए अपना जोश और उत्साह जाहिर कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं। राम मंदिर ऐसा ही अयोध्या में नजर आ रहा है और भी भव्य। आप लोग कितने खुश हैं? वो घड़ी बहुत खुश है। अयोध्या में रामलला की जो है प्रतिष्ठान हो रही है उसके लिए बहुत खुशी है हमें। हमने तो वो दंगे भी देखे हैं। जब लड़ाई हुई थी अयोध्या रामलला छोटे थे, 10 साल के थे हम उस समय। भोपाल में भी उसका असर हुआ था। भोपाल में भी उसका असर था। अच्छा, जेल गए सब लोग, माता रानी कर्फ्यू वाली बात है कि इसमें भी बैठे। सब रहा बहुत अभियान, बहुत खुशी है। बहुत आप भी अयोध्या जाएंगे रामलला के दर्शन करने? मालिक ने बुलाया, राम भगवान ने, चले जाएंगे। वैसे तो कोई वो नहीं है मगर भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे। बिल्कुल, कर्फ्यू सभी वाली को माता इंतजार है। नाम ही इसलिए पड़ा था उस समय पे। माता का मंदिर भी जो है स्थापना ही हुई है, उसके लिए भी दंगे फसाद हुए। काफी प्रशासन से लड़ाई हुई, उसके बाद भी ये आशीष समझा जा बिल्कुल सकता एक है लंबा कि संघर्ष भी चला बासु और उस संघर्ष का परिणाम यह है कि रामलला के आगमन को लेकर लोगों में उत्सव है, उल्लास है, हर्ष है। और रायपुर के वासी क्या तैयारी कर रहे हैं? तनु, आपके पास आते हैं। वहां पर इस वक्त आप जहां खड़ी हैं कुछ झांकी आपके आसपास नजर आ रही है, ये रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर ही क्या ये आसपास तैयारियां जो दिखाई दे रही हैं उसी के संबंध में? जी बिल्कुल, देखिए प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा छत्तीसगढ़ भी राममय हो चुका है। छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, माता कौशल्या की जन्मभूमि है और ऐसे में एक दोगुना उत्साह जो है छत्तीसगढ़ वासियों में जो है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भांजों का पैर धोया जाता है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह जो है स्वाभाविक है। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इसकी तस्वीर दिखाना चाहूँगी। ये राम मंदिर के बाहर का नज़ारा है, जहाँ पर थोड़ी देर में ही यहाँ से एक झांकी जो है वो निकाली जाएगी, एक रथ यात्रा निकाली जाएगी। तैयारियां हम आपको दिखा रहे हैं कि अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर यहाँ पर भी रथ यात्रा जो है वो तैयार किया गया है। दुर्ग के कारीगरों के द्वारा ये रथ यात्रा जो है तैयार की गई है और करीब 1 महीने का समय इस अयोध्या। तनु, जो ये राम मंदिर का रेप्लिका बना हुआ है, जो मॉडल बना हुआ है, इसको नजदीक से दिखाइएगा। काफी आकर्षक और काफी सुंदर बनाया ये कलाकारों ने। जी बिल्कुल, देखिए अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर यहाँ पर रथ यात्रा में अयोध्या का जो है वो मंदिर बनाया गया और करीब 1 महीने का समय उसको बनाने में लगा है। बेहद ही सुंदर और आकर्षक ढंग से ये मंदिर जो है तैयार किया गया है। इसके साथ ही पीछे और भी तैयारियां, झांकियों को लेकर तमाम तरह की तैयारियां यहाँ पर की गई है और पूरा राजधानी राम में जो है वो होता नजर आ रहा है। आगे भी हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देखिए एक अच्छी तैयारी यहाँ पर राम मंदिर के बाहर जो है वो की गई है। थोड़ी देर में ये झांकी जो है निकलेगी। फिलहाल सुबह से राजधानी रायपुर में बारिश का जो दौर है वो चल रहा है, जिसके चलते इस रथ यात्रा में थोड़ी सी खलल जो है वो आई है। इसके अलावा पूरे राजधानी रायपुर में और भी अलग अलग तरह के तैयारियां जो है की गई है। इसके बाद राम मंदिर से 11 बजे एक और रथ यात्रा जो है यहाँ से निकलेगी, जो तेली बांधा तक जाएगी और 3 बजे तक ये रथ यात्रा जो है यहाँ से रवाना होगी। और थोड़ी ही देर में लग रहा है कि ये झांकी भी अब यहाँ से निकलने वाली। हमारे साथ यहाँ पर समिति के कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, उनसे भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। रथ यात्रा आप लोग निकालने जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं? तैयारी पूरी है अपनी। सामने झांकी है, दिल्ली से बाहुबली हनुमान जी, वानर सेना सब आ रखी हैं। हनुमान जी रामायण के लिए, चलित रामायण के लिए मंडली भी आ रखी है और एक दूसरी गाड़ी है जिसमें सारे बैठने के लिए है, तो पूरी व्यवस्था है। राजधानी में कहाँ ये रथ यात्रा गुजरेगी, कितने लोग शामिल होंगे? ये पूरे रायपुर में भ्रमण करेगी। ये वीआईपी रोड राम मंदिर से निकल करके अपना तेली बांधा होते हुए
अवंती विहार घुसेगी, जहाँ जा करके सीधा सृष्टि प्लाजो में हमारा भव्य स्वागत की तैयारी की गई है रथ की। जिसके बाद अपन खमारडी होते हुए कचरा जाएंगे। कचरा में भी स्वर्ण भूमि, आनंदम, ये सब सिटी जितने भी है सब जगह स्वागत है। उसके बाद लोधीपारा होते हुए पंडरी बस स्टैंड होते हुए हम स्टेशन रोड होते हुए राठौर चौक में अपना विश्राम रहेगा। वहाँ पर पूरी रात अपना रामायण चलेगा। उसके बाद कल 22 तारीख को सुबह फिर वहाँ से चालू होगा राठौर चौक से, जो कि अग्रसेन चौक से समता कॉलोनी, चौबे कॉलोनी, राजकुमार कॉलेज होते हुए आपका पूरा गुड़ियारी हनुमान मंदिर तक जाएगा और कल शाम के हम वहाँ पर समापन करेंगे। तो बिल्कुल देखिए, राजधानी में भी एक खास तैयारियां जो है वो की गई है और एक खासा उत्साह लोगों में जो है नजर आ रहा है। आपको बता दूं आशीष कि अभी इस 2 दिन में राजधानी में 40 शोभा यात्राएं जो है वो निकाली जाएगी और आज जो 11 बजे राम मंदिर के बाहर से ये शोभा यात्रा निकली, करीब इसमें 25,000 लोग शामिल होंगे। इसके साथ ही पूरी रामायण मंडलियां, आसपास के गाँव के कथावाचक सभी इस शोभा यात्रा में जो है शामिल होंगे। इसके अलावा राजधानी रायपुर के पूरे नए रायपुर के चौक चौराहों में सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक राम धुन और राम भजन भी जो है सुनने को मिलेंगे। उसको लेकर मंत्री ओपी चौधरी ने भी निर्देश जारी कर दिया और नया रायपुर के सीईओ को ये निर्देश जारी हुआ है और आज सुबह 6 से कल रात के जो है 8 बजे तक राम भजन और रामधुन राजधानी वासियों को इस रास्ते में सुनाई देंगे। इसके अलावा एलईडी स्क्रीन के द्वारा भी तमाम तरह की तैयारियां यहाँ पर की गई है और करीब 7 चौक चौराहों में एलईडी स्क्रीन लगाए जाएंगे ताकि कल अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो देख सके और एक अच्छी तैयारी यहाँ पर की गई। इसके अलावा राजधानी के मॉल्स वगैरह में भी एक खास तैयारियां अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर की गई और एक शानदार उत्साह राजधानी वासियों में जो है वो देखने को मिल रहा है। स्वाभाविक है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के तनु और तस्वीरें दिखाने के लिए। वासु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे मामले पर डिटेल्स दिखाने के लिए। जो तस्वीरें आपने दिखाई निश्चित रूप से उत्साह का ये एक प्रतीक है और पूरे देश में उल्लास है, उत्सव का माहौल है और ये उत्सव अभी चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और बढ़ते हैं आगे, अब नजर डालेंगे 2020 खबरों पर। आज रामलला की मूर्ति को 114 कलश के